दोस्तों वैसे तो हमारे मोदी जी महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं और टैलेंट की भरमार है उनमें। वो कई सौ लोगों का काम अकेले कर सकते हैं, बिना सोए कई दिन काम कर सकते हैं, साल के 365 दिन काम कर सकते हैं। लेकिन ये टैलेंट उनके मंत्रियों में थोड़े ही है, तभी तो हमारे मोदी जी की ऐसी किरकिरी करवा रहे हैं उनके मंत्री। बताइए दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री को आखिरकार राहुल गांधी के आगे क्यों झुकना पड़ गया? राहुल गांधी को आंख दिखाने वाले मोदी जी के मंत्री को आखिरकार राहुल गांधी के आगे हथियार क्यों डालने पड़ गए? वो संसदीय कार्य मंत्री जो कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी पर एक्शन की बात कर रहे थे, मात्र 24 घंटे के अंदर न केवल उनको पलटना पड़ गया बल्कि कहना पड़ गया देखेंगे, सोचेंगे, कल परसों कुछ कहेंगे। वैसे ये शब्द संसदीय कार्य मंत्री के नहीं थे, एक गाने के थे। याद आया तो मुझे लगा आपको याद दिला दिया जाए। दोस्तों वैसे तो हमारे मोदी जी के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके मंत्रियों के बीच टैलेंट की भारी कमी है। ये बात गाहे बगाहे लोग कहते रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर देखने को मिल गया। अब दोस्तों देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो हरकत की है, उससे दोस्तों मोदी जी को एक बात का एहसास हुआ होगा कि कोई हो ना हो, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड संसदीय कार्य मंत्री होना चाहिए जिसको संसदीय परंपराओं और पेचीदगियों की जानकारी हो। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो मोदी सरकार को राहुल गांधी के आगे ऐसे झुकना नहीं पड़ता। दोस्तों ये है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। बैक टू बैक इन्होंने इस सरकार की इतनी किरकिरी कराई है, इतनी किरकिरी कराई है, और तो और राहुल गांधी के आगे इनको झुकना भी पड़ गया है, या फिर ये कह ले कि राहुल गांधी ने इनको झुका दिया। दोस्तों एक दिन पहले जब राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर बजट भाषण में सरकार की खूब छीछालेदर करी, जबरदस्त तरीके से सरकार पर अटैक किया, तो संसदीय कार्य मंत्री इतने नाराज हो गए कि उनके लिए कहा कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। अब संसदीय कार्य मंत्री न केवल इनसे पलट गए हैं दोस्तों, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो एक प्राइवेटली जो एक मोशन दिया है उसके बारे में भी देखा जाएगा, सोचा जाएगा। दोस्तों ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि सरकार विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव जिसको लेकर बड़ी जोर शोर से बात चल रही थी, उसको 24 घंटे में ही सरकार ने विड्रॉ कर लिया। कल ही बोल दिया कि नहीं, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तो हम अब नहीं ला रहे हैं। उसके बाद चर्चा हुई कि निशिकांत दुबे ने अपने लेवल पर जो एक मोशन वो लेकर आए हैं जिससे राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, या फिर राहुल गांधी को आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जा सकता है, उस पर सरकार विचार कर रही है। एक्चुअली में उस पर भी किरण रिजिजू ने कह दिया है देखेंगे, सोचेंगे। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे, और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिसपे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। दोस्तों आज बजट सत्र के पहले हिस्से का, पहले पार्ट का आखिरी दिन था, तो रिजिजू मीडिया से बात कर रहे थे। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने वो किताब दिखाई जो पब्लिश नहीं हुई, इसके अलावा पीएम मोदी के लिए गलत बात बोली, देश के लिए गलत बात बोली। हमने सोचा था कि हम राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव मतलब नोटिस देंगे उनको विशेषाधिकार के तहत, लेकिन फिर हमने नहीं दिया। और अब एक सांसद ने अपने स्तर पर एक मोशन दिया है। अब स्पीकर पहले उसे स्वीकार करें ना करें वो तो आगे देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। मतलब निशिकांत दुबे वाला जो मोशन आया है उस पर भी सरकार विचार कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ नहीं पता। इनफैक्ट रिजिजू ने तो ये बताया कि अभी वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, लोकसभा स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे तब जाके कुछ होगा। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अचानक से सरकार का ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया राहुल गांधी को लेकर। एक्चुअली में ये हृदय परिवर्तन नहीं है दोस्तों, सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने जो गलतियां की हैं, दरअसल वो अपनी ही गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं ये सब करके। क्यों? सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूं। पहली गलती किरण रिजिजू ने तब कही जब
राहुल गांधी को भाषण के बीच उन्होंने टोका और कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए। वो तो चेयर पर जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे और वो बहुत पुराने, उनको जानकारी है नियम और कायदों के बारे में। क्योंकि अगर आप ऑथेंटिकेट करने के लिए बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने उसी वक्त बोल दिया मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। अगर आप किसी को ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेंगे तो फिर आपको नोटिस पे लाना पड़ेगा वो हिस्सा, फिर आप एक्सपंज नहीं कर सकते उसको। तो उसी वक्त जगदम्बिका पाल ने बचा लिया संसदीय कार्य मंत्री को ये कहते हुए कि वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं चेयर पे बैठा हूं, मेरी बात मानी जाएगी। पहली गलती रिजिजू ने वहां पर की। दूसरी गलती, भाषण खत्म होते होते शाम तक कह दिया 5 बजे तक सरकार राहुल गांधी को वक्त देती है, राहुल गांधी जवाब दे अपने मामलों में, नहीं तो विशेषाधिकार हनन लेकर आएंगे। अब दोस्तों विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव कैसे लाएंगे, क्योंकि वो तो सरकार ला ही नहीं सकती। कैसे, देखिए वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के संपादक विनोद अग्निहोत्री इस मामले में कहते हैं, किरण रिजिजू की दूसरी गलती राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की घोषणा थी। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति का ना होना, फिर यह प्रस्ताव लाने के लिए राहुल के भाषण का वो सब रिकॉर्ड पर लाना पड़ता, जिससे सरकार असहज थी। इसीलिए सरकार ने पैतरा बदला और निशिकांत दुबे के प्रस्ताव को आगे किया। मतलब दोस्तों लोकसभा में विशेषाधिकार समिति ही नहीं है, तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस आप क्या देंगे। दूसरा, इसमें भी आपको राहुल गांधी के भाषण को फिर आप एक्सपंज नहीं कर पाएंगे ना। वो तमाम मुद्दे आपको बताना पड़ेगा, आपको इस लाइन में दिक्कत है, आपको इस लाइन में दिक्कत है, फिर वो आपको ऑन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, नोटिस पे लेने पड़ेंगे, और वो तो सरकार चाहती नहीं है। इसीलिए 24 घंटे में सरकार इस पर पलटी। और अब दोस्तों निशिकांत दुबे वाले मामले में भी सरकार पलटेगी। क्यों? क्योंकि सरकार क्यों चाहेगी बैठे बिठाए राहुल गांधी को हीरो बनाना। अगर निशिकांत दुबे का जो प्रस्ताव है, मोशन है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, फिर राहुल गांधी ने जो बोला उस पर बहस होगी। मतलब एक तो राहुल गांधी बोल कर निकल गए, फिर दोबारा से उसको याद किया जाए। सरकार चाहेगी क्या दोबारा राहुल गांधी ने ये लाइन बोली थी उस पर बहस हो? तो दोस्तों राहुल गांधी तो यही चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल पर बहस हो, राहुल गांधी तो यही चाहते हैं ट्रेड डील पर बहस हो, और बीजेपी यही तो नहीं चाहती है। तो बीजेपी ऐसा क्यों करवाएगी? एंड ऑफ द डे निशिकांत दुबे का जो ये हो हल्ला है वो भी गायब हो जाएगा और ये मोशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। एंड ऑफ द डे होना यही है। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी शर्मिंदगी है सरकार के लिए। एलओपी के आगे एक मंत्री को 3-3 बार झुकना पड़ गया, 3-3 बार झुकना पड़ गया। और गलती केवल यही नहीं करे रिजिजू, बार बार गलती की है इस सत्र में। एक गलती उन्होंने और की है दोस्तों। कल उन्होंने क्या किया, 9 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया ये कहते हुए कि ये जो वीडियो ये इलीगल तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद ने बनाया, और ये वीडियो ओम बिरला के चैम्बर का है जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है वो गाली गलौज कर रहे हैं। पहली बात तो ये वीडियो अगर इलीगल है, जो कि खुद रिजिजू कह रहे हैं, तो फिर वो शेयर क्यों कर रहे हैं? इलीगल वीडियो क्यों शेयर कर रहे हैं? ठीक है। दूसरा, इस वीडियो में कहीं भी ओम बिरला आराम से बैठे हुए दिखाई देते, मुस्कुरा रहे थे, और कहीं कोई गाली गलौज सुनाई नहीं दी। एक और गलती की थी रिजिजू ने दोस्तों, उन्होंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि ये देखिए ये वो महिला सांसद है जो कि मोदी जी की कुर्सी तक जा पहुंचे थे, मोदी जी जहां बैठते हैं लोकसभा में, इसलिए मोदी जी भाषण नहीं दे पाए। दोस्तों ये वही वाकया था जिसको लेकर कहा गया कि ये महिला सांसद मोदी पर अटैक कर सकती थी, दांत काट सकती थी, जान को खतरा था। ये वीडियो शेयर करके रिजिजू ने और अपनी सरकार को मुश्किल में डाल दिया और मोदी जी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि महिला सांसद यहाँ 1 मिनट के लिए आई, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो केवल पोस्टर लेकर आई थी और मोदी की कुर्सी के जहां वो बैठते हैं, जो चेयर जो उनका सीट होती है उसके बाहर खड़ी थी। तो मोदी जी आराम से आकर वहां बैठ सकते थे, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2-3 महिला सांसद मुस्कुराते हुए खड़ी थी और बीजेपी के सांसद हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश कर रहे थे। तो ये भी उनकी गलती थी। एक्चुअली में इस पूरे सत्र में सबसे ज्यादा गलतियां अगर किसी ने की हैं तो वह संसदीय कार्य मंत्री स्वयं हैं। यह बताता है कि मोदी जी के पास टैलेंटेड मंत्रियों की कितनी भारी कमी है। वैसे तो हमारे मोदी जी के लिए कहा जाता है कि सारे मंत्रियों का कामकाज पीएमओ से ही चलता है, तो मंत्री तो खाली साइन करने के लिए हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का काम पीएमओ से मुख्यतः नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आप बैठे होते हैं, संसद की कार्रवाई चल रही है, एलओपी कुछ बोल रहे हैं, किसी सदस्य ने कुछ बोल दिया, आपको तुरंत खड़े होकर नियम बताने पड़ते हैं, कायदे बताने पड़ते हैं, राइट। संसदीय कार्य मंत्री को यही नहीं पता कि विशेषाधिकार समिति है ही नहीं, तो फिर प्रस्ताव कैसे आएगा? तो फिर उन्होंने ऐलान क्यों किया? ये कितनी बड़ी भूल है इस सरकार की। ये बताता है दोस्तों कि मंत्रियों को मंत्री बना तो दिया जाता है, लेकिन किस आधार पर बनाया जाता है? जो काम किरण रिजिजू को दिया गया है, जो उनका बेसिक काम है, वो तो कर नहीं रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किरण रिजिजू जिस पद में है संसदीय कार्य मंत्री, उनका काम होता है आग में पानी डालना, फ्लोर मैनेज करना, विपक्ष के लोगों से बात करना, मतलब इस लेवल तक मैनेजमेंट होता था यूपीए के टाइम पे, मुझे याद है। और वो काम बेसिकली मुख्यतः प्रणब मुखर्जी किया करते थे कि सत्र शुरू होने से पहले फोन पर बात हो जाती थी विपक्ष के लोगों से, देखिए ये हमें बिल पास करवाने हैं। विपक्ष के लोग बोलते थे देखिए इस मुद्दे पर हमको हंगामा करना है, हमको प्रदर्शन करना है।
क्योंकि सब कुछ लाइव जाता है, हर विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, सब चाहते हैं कि भाई उनकी जनता उनको देखे कि वो संसद में क्या कर रहे हैं। इस लेवल पर मैनेजमेंट होता था कि ठीक है आप 2 घंटे प्रोटेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन फिर हमको संसद चलानी है, हमको बिल पास करवाने हैं। इस लेवल पर मैनेजमेंट होता है कि चलिए आप 3 दिन प्रोटेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद हमको संसद चलानी है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लोकसभा चल नहीं रही थी, डेडलॉक बना हुआ था, ना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो पाई, ना राहुल गांधी बोल पाए, ना मोदी बोल पाए, बजट पर भी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन अचानक से एक दिन चर्चा शुरू हो गई, शशि थरूर बोले, अखिलेश यादव बोले, उसके बाद अभिषेक बनर्जी बोले। कैसे हुआ? सरकार ने रीच आउट किया, सरकार ने बात की विपक्ष से, तो ये काम पहले कर लेते संसदीय कार्य मंत्री। हंगामा ना होता, सरकार की किरकिरी ना होती, राहुल गांधी भी बोल लेते, मोदी भी बोल लेते, और इतनी मोदी की छिचलेदर नहीं होती कि मोदी जी महिला सांसदों के डर से भाग गए, संसद में बोल नहीं पाए। और ये क्यों हुआ दोस्तों कि मोदी सरकार के पास एक ऐसा संसदीय कार्य मंत्री नहीं है जिसको संसद की परंपराओं या संसद के नियम कायदों की बिल्कुल गूढ़ जानकारी है, गहरी जानकारी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ऐसा होता तो सरकार को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।